नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 22 में अशरा कुरा को ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहले इसके इख्तलाफात देख लेते हैं। यहाँ पर जब हम बिना अन पर वक्फ करेंगे तो इमाम हमजा के लिए तस्हील बैन बैन होगी, यानी तस्हील माल मद्दे वल कसर होगी। वो ये है कि वक्फ की सूरत में हमजा मुतहरिका मुतवस्सिता मां कबल अलिफ हो तो तस्हील बैन बैन होती है। जब हम बिना अन पर वक्फ करने के लिए तनवीन को खोलेंगे तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, बिना आ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमजा मुतहरिका है, यानी हमजा पर हरकत है, मुतवस्सिता है यानी कि दरमियान में है, माँ कबल अलिफ है यानी हमजा से पहले अलिफ है, तो ये बन गया हमजा मुतहरिका मुतवस्सिता माँ कबल अलिफ। ऐसी सूरत में इमाम हमजा के लिए तस्हील बैन बैन होती है, यानी तस्हील माल मद वल कसर होती है, और इमाम हमजा के लिए जो मद है वो हमेशा तूल होती है। अब हम इसी आयत के इस हिस्से के बाकी इख्तलाफात भी देख लेते हैं। जअल लकुम पर सूसी का इदगाम होगा और लकुमुल अर्ज़ा पर वर्ष के लिए नकलुल हरका होगी। फिराश पर वर्ष के लिए तरकीकुर रा है और खलफ का इदगाम बिला गुन्ना है, और अस्समा पर मद्द मुत्तसिल है और बिना अन पर भी मद्द मुत्तसिल है। तो सबसे पहले हम कालून के लिए पढ़कर देखते हैं। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء। अब खल्लात का अदम सख्ता जो था वो आगे चला गया कालून के साथ मुवाफिक होकर, और अब उनको समा पर तूल देना है और बिना अन पर तसील माल मद्दे वल कसर करनी है। दो वजूह आएंगी। अस्समा बिना। अब खलात के लिए तस्हील माल कसर आएगी। अस्समा बिना बिना। अब वर्ष के लिए नकलुल हरका तरकीकुर रा के साथ आएगी। लकुमुल अर्ज़ फिराशं वस्समा बिना। अब खलफ का सख्ता आएगा इदगाम बिला गुन्ना के साथ, और आगे जाके तूल और फिर बिना अन पर दो वजू तसील माल मद्दे वल कसर। लकुमुल अर्ज़ फिराशं वस्समा बिना। अब कसर के साथ आएगा। अस्समा बिना। अब खल्लात का सख्ता इदगाम माल गुन्ना के साथ आएगा। फिराशौ फिराशौ वस्समा बिना। अस्समा बिना। अब मुतव्वी का सख्ता और इदगाम माल गुन्ना आगे चला गया, उन्हें यहाँ पे तवस्सुत करना है तो वो यहाँ पे तवस्सुत करेंगे। अस्समा बिना। अब सूसी का इदगाम आएगा और मद्दे मुत्तसिल पर तवस्सुत आएगा। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशं वस्समा बिना। अब आयत के दूसरे हिस्से में देख लेते हैं। यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल है अस्समाई पर और मा अन पर
भी मद्द मुत्तसिल है। बस ये दो इख्तलाफ हैं, कुरा के दो ग्रोह कालून वल बाकून तवस्सुत करेंगे और हमजा और वर्श तूल करेंगे। वअंज़ल मिनस समाई माअन فأخرج به من الثمرات رزقا لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. अब आयत के आखिरी हिस्से में अंदादुआ पर खलफ का इदगाम बिला गुन्ना है और अंतुम पर सिला और अदम सिला वाला इख्तिलाफ है। कालून जो है वो अदम सिला करेंगे, बाकी तमाम कुरान के मुवाफिक हो जाएंगे, और मक्की और अबू जाफर जो है वो अपना जब कालून सिला करेंगे तो फिर वो कालून के मुवाफिक हो जाएंगे, और उसके बाद खलफ इदगाम बिला गुन्ना लेकर आएंगे। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा वअंतुम तअलमून वअंतुम तअलमून। ये हमने कालून का सिला कर दिया, अब खलब का इदगाम बिला गुन्ना लेकर आएंगे। अंदादा वअंतुम तअलमून। ये आयत के तमाम इख्तलाफात थे। अशरा कुरान में हमने इसको पढ़कर देखा। अब हम एक दफ़ा इसको रवानी से पढ़ते हैं। सामने आपके पास स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, आप साथ में दोहराई करते जाइए। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ अस्समाअ बिनाअ السماء بناء لكم لكم الأرض فراشا والسماء بناء لكم الأرض فراشا والسماء بناء السماء بناء فراشا والسماء بناء السماء بناء السماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون أندادا وأنتم تعلمون. इसके साथ ही आयत नंबर 22 के हमने इख्तलाफात देखे और उसको अशरा कुरा में ठहरा कर देखा। आपके सामने स्क्रीन पर तमाम इनके इख्तलाफात और वजू आ रही थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फ़ी अमानिल्लाह।